फर्ज पर फजीयत हो गई है पुलिस वालों की। खबर है बैतूल से, जहां मेला चल रहा था। मेला के दौर कोरोना काल में मेले का आयोजन किया जा रहा था, तो एक्शन में जब पुलिस पहुंची वहां पर मेले को रोकने के लिए, तो फर्ज पर फजीयत हो गई पुलिस की। पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ये वीडियो देखिएगा आप, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस वालों को पकड़ लिया गया। कई लोग जान बचाकर वहां से भागते दिख रहे हैं, पुलिस वाले भागते दिख रहे हैं। ये पुलिसकर्मी है। क्या पुलिसकर्मी अपना काम नहीं करेगा? क्या युवा ये मानकर चल रहे हैं कि अपने हाथ में कानून ले लिया जाए? यदि कोरोना को रोकना है तो क्या इस तरह की कार्रवाई करना पड़ेगा? यदि कार्रवाई करने पुलिस जाती है तो क्या पुलिस पर हमला कर देंगे? फागुन मेले में ये कार्रवाई करने गई थी पुलिस, और भैंसीदेही थाना क्षेत्र के सिहार गांव की ये घटना है। हमारे संवाददाता इस समय अतिन खरे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अतिन, क्या कहेंगे, ये किस तरह का मामला है और क्या इसमें कोई कार्रवाई हो पाई? जी, भैंसदेही थाना क्षेत्र के सिहार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और यहाँ पे फागुन मेले का आयोजन हुआ था। वैसे कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए जिले में मेले आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मेले का आयोजन हो रहा था और इस पूरे मामले में कार्रवाई के उद्देश्य से, समझाइश के उद्देश्य से पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे। लेकिन फिर एक जो वीडियो वायरल हुआ है देर शाम, उसमें पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट दिखाई दे रही है। ग्रामीण आक्रोशित होकर उन पे मारपीट कर रहे हैं और पुलिसकर्मी जान बचाकर भागती हुई नजर आ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त सिमाला प्रसाद जुड़ रही मेरे साथ, एसपी हैं बैतूल की। स्वागत है मैम आपका। क्या इस कार्रवाई के बाद जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला हुआ है, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और क्या इस मेले को रोक दिया गया? ये मेला नहीं था, मेले का आयोजन तो पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें धारा 144 में भी हम लोगों ने पहले आह्वान हो चुका है और आदेश निकाला जा चुका था कि किसी भी प्रकार से सामूहिक होली नहीं होगी और लोग घरों में ही होली मनाएंगे। इसके बाद भी ये जानकारी कल थाने को प्राप्त हुई कि एक गांव है, वहाँ कुछ लोग, गांव के लोग ही इकट्ठा होकर और आपस में होली खेल रहे हैं और शराब वगैरह पी रहे हैं, जुए की भी शिकायत थी। तो इस जानकारी के आधार पे थाने की टीम वहां पे पहुंची और वहां पे लोग काफी नशे में थे। शाम की घटना है और वहां पे जो नशे में थे उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया पुलिस वालों पर और कुछ गांव के लोग फिर वहां पे और भी इकट्ठा हुए जिन्होंने बीच बचाव भी किया है इसमें। तो जिन लोगों ने मारपीट किया है पुलिस वालों के साथ, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और दूसरा 144 का जो उल्लंघन इन्होंने किया है गांव वालों ने, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं आपके? क्या गहरी चोटें आई हैं लोगों को? नहीं, गहरी चोटें नहीं हैं, पर चूंकि यूनिफॉर्म में हैं और उनको अच्छे से दिखाई दे रहा था कि पुलिसकर्मी हैं, उसके बाद भी उन्होंने लठ वगैरह उठाया, तो ये गलत है। ऑन ड्यूटी आप किसी को इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध होगा। अब किन धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध होगा? चूंकि सरकारी काम में भी बाधा डाली गई है, पुलिस पर भी हमला हुआ, वर्दी पर भी हमला हुआ है। जी, इसमें ऑलरेडी 353 में हम लोग कल रात में रजिस्टर कर चुके हैं जी। और इसमें वीडियो के आधार में हम लोग गाँव के लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इनको राउंड अप किया जा रहा है। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है जैसा आप बता, कितने लोग अभी किए गए? लास्ट सवाल मेरा आपसे। अभी एसडीओपी और एसडीएम उसी गांव में गए हुए हैं और अभी ये कार्यवाही चालू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी। ये थी एसपी सिमाला प्रसाद बैतूल से, और अतिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अतिन, चलिए आप निगाह बनाए रखिएगा इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर क्या होता है। लेकिन सवाल यही है कि यदि पुलिस अपना काम करने पहुंचती है तो आपको यह हक किसने दिया कि आप पुलिस पर हमला कर दीजिए? यदि वर्दी पुलिस ने पहन रखी तो वो आपको दिखाई दे रही थी, आपको रोका गया और पुलिस को ही आपने शिकार बना लिया। एक तरफ आप उम्मीद करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, लेकिन जो सुरक्षा करने वाले हैं उन्हीं पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे में कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना आप और हम सब जब तक नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक नहीं रुकने वाला। मास्क लगाइए, भीड़ से दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और जो पालन कराने का काम पुलिस या अन्य लोग कर रहे हैं उनको सहयोग कीजिए। इस तरह हमला ना कीजिए, फर्ज पर फजीयत। इतना ही